गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सभी लोग कहाँ हैं? बोल रहे हैं ग्रुप में सर। Good morning, sir. हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? यस सर। ओके, एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। कि क्लास को ज्वाइन करके छोड़ दिए हो? हेलो।
सर हम लोग को नहीं अलाउ कर रहा है. यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट. चलो Yes, sir. चलो ओके करो. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॉर्निंग Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. तुम ज्योतिन में सो रहे हो क्या अभी? हाँ सर, जस्ट अभी अभी उठे हैं. अच्छा. ये कहाँ है? संतोष रजक, रोहित कुमार पासवान. ओके, रोहित कुमार पासवान. ठीक है, सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर दो. तो सब्जेक्ट क्या है मालूम है सभी को? क्या सब्जेक्ट पढ़ना है? Earthquake engineering, sir. अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. ठीक है, लिंक में भी लिखा हुआ है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. ओके. इसके बारे में कुछ जानते हो कोई? कुछ भी? कुछ भी जानते हो तो बताओ, थोड़ा भी जानते हो. अमृत? यस सर. कुछ भी जानते हो इसके बारे में? सर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अर्थक्वेक से कैसे वो कंस्ट्रक्शन बचेगा, उसी अकॉर्डिंग डिजाइन होता है, उससे अकॉर्डिंग बनता है, तो वही होगा मोस्ट प्रोबेबली. अच्छा. ज्योतिर्मय रुचि, तुम फिर सो गया क्या? यस सर. नहीं सर, जागे हुए हैं. जागे हुए हो? चलो ठीक है, जागे ही रहना. ठीक है, जी सर. चलो. दीपा मेहता कहाँ गई? Yes, sir. हम हैं यहाँ. है हो तो तुम वीडियो दोबारा ऑन नहीं हुआ था. ठीक है, कोई बात नहीं. क्या कुछ जानती हो अर्थक्वेक के बारे में? सर अमृत का जो आंसर मिला उससे हम एग्री हैं, सर. अच्छा, क्या आंसर दिया है? सर वो अर्थक्वेक आने के बाद हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो भी है वो कैसे रेसिस्ट कर पाएगा, इसके बारे में डिटेल्स डिजाइन एंड स्टडी करते हैं सर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में. ओके ठीक है. यहाँ एक पर्सन ज्वाइन किया है, सोनू कुमार. हेलो. एस सर. गुड गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. तुम अपना वीडियो ऑन करो तो. सर कर रहे हैं, थोड़ा भूल रहे हैं सर. क्या भूल रहे हो? सर थोड़ा बाहर आए थोड़ा बाहर आए हुए हैं सर. ओके ठीक है, ठीक है. चलो ठीक है. कल से सर घर पे क्लब. ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, ठीक है. तो यस सर, थैंक यू के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? अर्थक्वेक के बारे में यही पढ़ेंगे कि कैसे इसका क्रिएशन होता है. ठीक है, और ये क्या इफेक्ट डालता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, या फिर ग्राउंड सरफेस पे, या फिर वाटर बॉडी पे. ठीक है, ये कैसे इफेक्ट डालता है, इसका इंटेंसिटी क्या होता है, और ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इसको कैसे मतलब मैन मेड क्रिएशन इसका कैसे होता है. ठीक है, ये सब हम लोग अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बारे में पढ़ेंगे. और है कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को सॉरी अर्थक्वेक को अगर हमको रोकना है तो उसके कौन कौन से प्रिकॉशन लेने होंगे. मीन्स उसको मीन्स हमारा जो भी स्ट्रक्चर है या फिर अर्थ सरफेस है वो डिस्टर्ब ना हो, उससे कैसे हम बचाव करेंगे. अगर कोई भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग या फिर रोड, हाईवे, ब्रिज, जो भी कुछ अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ये हमारा अर्थक्वेक जनरेट ना हो और
अर्थक्वेक अगर जनरेट होता है तो उससे सुनामी भी आता है, ठीक है, और जगह पे। तो ये और बहुत सारा डैमेज होता है, तो इसको अवॉइड करना है। ये सब हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ओके, दिस इज विजिबल टू ऑल? यस सर। यस सर। ठीक है, इंडेक्स, इसमें क्या क्या है, क्या हम पढ़ेंगे? अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक। फोरकास्टिंग मींस क्या समझते हो कि जैसे पहले से ही हम जो पुराना डेटा है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसके बाद फिर असेसमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में ये अगर कुछ अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें हैपन ना हो। इसलिए हम लोग जो फ्यूचर पास्ट का जो भी हमारा डेटा होता है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हो गया फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, कितने टाइप का होता है, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, देन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, एंड लास्ट प्रिकॉशंस ऑफ फॉर अर्थक्वेक, ठीक है। ये हम लोग अभी इसमें ओनली इंट्रोडक्शन में सब कुछ देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मीन्स अगर हम देखें कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो कोई छोटा मोटा तो मीन्स कुछ तो वो कुछ ऐसा कुछ चीज तो है नहीं कि जिसको हम तुरंत ही क्रिएट कर सके, मीन्स एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं ऐसा चीज नहीं। ये बहुत मीन्स हार्मफुल इफेक्ट है इसका, अर्थक्वेक का। ये बहुत ही मीन्स क्या कहते हैं, बिग अमाउंट में अगर जनरेट होगा तभी ये हमारा हैवी एरिया कवर करेगा, मीन्स बिग एरिया को कवर करेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे क्रिएशन होगा इसका, उसका इफेक्ट कितना किलोमीटर या मीटर्स या फिर माइल्स में तुम्हारा इफेक्ट डालेगा, ये चीज है, ठीक है। अब पहले देखते हैं इसका क्रिएशन क्या है। इसमें अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी में मीन्स कहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं और उस प्लेन को क्या नाम देते हैं, ठीक है। उसका डेप्थ जो होता है वो क्या है, ये जिस पॉइंट पर इफेक्ट डालता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसका मेन कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है उस प्लेस को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग, ये दिखाई दे रहा है फिगर? यस सर। ओके, सो जो भी हमारा, जैसे कभी देखे होंगे कि हम लोग देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, नाम सुने हो? यस सर। अंडर द ग्राउंड हमारा क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना। अगर वो थोड़ा भी मूवमेंट करती है तो उसी से क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो वहां पे अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, अगर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, अगर आपस में थोड़ा भी ज्वाइंट हुई जाके टच की तो क्या होगा, वहां पे एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो इफेक्ट डालेगा तुम्हारा अर्थ सरफेस पे जाके, ठीक है। तो जहां पे इसका क्रिएशन होता है अर्थक्वेक का, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। ये सभी लोग नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे क्रिएशन, जहां पे क्रिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, और उसका जो वेव होता है वो कहाँ पे आता है, अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ सरफेस पे जिस पॉइंट पे तुम्हारा एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिक सेंटर सर। ईपी सेंटर, ठीक है। ईपी सेंटर बोलते हैं जहां पे वो इफेक्ट हमारा सरफेस पे आके एक्ट करता है, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। अभी ईपी सेंटर और जहां पे सपोज मान लो कि हमारा कोई कुछ भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस पे अगर आकर यहाँ पे इफेक्ट डालेगा या उतने दूर तक ये जाए, इसका इफेक्ट जाएगा अर्थ सरफेस पे, मीन्स ईपी सेंटर से लेके उस प्लेस तक जिस पे जाएगा
उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंट्रल डिस्टेंस। मीन्स ये कितना डिस्टेंस तक इफेक्ट डाल सकता है अर्थ सरफेस पे। इसका थ्योरी समझ में आ गया टोटल? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ गया इसका थ्योरी? सुशीला हेम्ब्रॉम, यस सर, समझ में आ गया क्या समझी हो बताओ? सर। जहाँ से अर्थक्वेक आता है उसको फोकस हाँ, बोला जाता है, और हाँ, जब अर्थक्वेक अर्थ सरफेस पे आता है उसको एपिसेंटर बोला जाता है। हाँ, और जितना दूर ट्रेवल करता है वो उसका वेग, उसको बोला जाता है एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ओके, एपिसेंट्रल डिस्टेंस, ठीक है, ये बोला जाता है। संतोष बिरुली, हेलो। यस सर। यस सर। क्या समझे हो बताओ? सर अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं, और जहाँ एंड होता है क्यों उसको क्यों प्लेस ऑफ अर्थक्वेक क्यों जनरेट होता है? अर्थक्वेक। क्यों जनरेट? व्हाट इज द रीजन? अंडर द ग्राउंड टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट के चलते। अच्छा, अच्छा, ठीक है, और आगे बताओ। तो उससे और कॉजेज उसका डिफोरेस्टेशन हो सकता है। नहीं, हम अभी कॉजेज पे नहीं जा रहे हैं, खाली यहीं पे बताओ बस। उस जहाँ से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक एपिसेंटर, और जहां से स्टार्ट होता है उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। यस सर, फोकल डेप्थ। हाँ, फोकस बोलते हैं। और जहां पर एक्ट करता है उसके बीच की डिस्टेंस को फोकल डेप्थ बोलते हैं। फिर उसके डिस्टेंस को एपिसेंट्रल डिस्टेंस बोलते हैं। नहीं नहीं, अर्थ सरफेस पे जहां पर एक्ट करता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा अच्छा। सरफेस पे जितना दूर पे वो एक्ट करता है, मीन्स उसका इफेक्ट जहां तक रहता है उसको एपिसेंट्रल डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक एपिसेंटर डिस्टेंस बोलते है। और वो जिस प्लेस पे जाके खत्म हो जाता है उसको प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, हैं। इंटरेस्ट। ठीक है। और वो यस सर। किस पे हो रहा है? टोटल ये हो रहा है अर्थ, अर्थ सरफेस पे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फोकस द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक रप्चर स्टार्ट्स इज कॉल्ड रप्चर, फोकस और फोकस और हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर। ठीक है। यस सर। हाइपोसेंटर देन है इट इज द सोर्स ऑफ इलास्टिक वेव्स इनसाइड द अर्थ। मतलब ये अर्थ के ऊपर में नहीं होता, अर्थ के ऊपर में खाली ये एक्ट करता है। अर्थ के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं? डिस्टरबेंस कुछ करते हैं, जैसे अभी संतोष बोला कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं या भी कोई हैवी मशीन हम चलाते हैं, ठीक है। उसके वाइब्रेशन से क्या होगा? उसका वाइब्रेशन हमारा अंडरग्राउंड जाएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड जाके हो सकता है मे भी टेक्टोनिक प्लेट्स को सब डिस्टर्ब करे, कुछ भी डिस्टर्ब करे। हेलो, हाँ नेहा खालको, नहीं पता। ठीक है। तो ये क्या करता है? जो भी हमारा हैवी मशीन्स होती है, अगर उसको वाइब्रेशन से नीचे तक इफेक्ट जाता है तो सम टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। या फिर ना टेक्टोनिक प्लेट नहीं पहुंचता है तो हमारे जो ग्राउंड सरफेस के नीचे कुछ भी मूवमेंट हल्का फुल्का करता है, ठीक है। उससे भी हमारा दूसरे प्लेस पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उससे क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया? मीन्स अभी फोकस हो गया कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देन क्या आता है? एपिसेंटर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर, ठीक है। ये जस्ट तुम्हारा
एकदम स्ट्रेट लाइन तुम्हारा जहां पे इफेक्ट डालेगा वो क्या कहलाएगा, ईपी सेंटर। ये तुम्हारा मीन्स जिगजैग मोशन में नहीं जाएगा, जिगजैग मोशन में, ठीक है, ये डायरेक्ट तुम्हारा इफेक्ट डालेगा एकदम स्ट्रेट वर्टिकली। ओके, देन आता है फोकल डेप्थ। द डेप्थ ऑफ द फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकल डेप्थ। It is an important parameter in determining the damaging potential of earthquake. Most of the damaging earthquakes have shallow focus with focal depth less than 70 kilometers. ठीक है, अभी कोई जिसे पूछ लेगा कि हाँ टेक्टोनिक प्लेट्स कितना डिस्टेंस पे होती हैं, क्या बोलोगे? हेलो, हेलो, धारनी, आवाज आ रहा है? 70 किलोमीटर से। 70 किलोमीटर्स नहीं, मीन्स अगर हमसे कोई पूछे कि टेक्टोनिक प्लेट्स कितने डिस्टेंस पे होते हैं अंडर द ग्राउंड, तो हम कह सकते हैं कि मोर देन 70 किलोमीटर। ठीक है, मोर देन 70 किलोमीटर मीन्स ये तो खाली शो कर रहा है कि 70 किलोमीटर हमारा ऊपर में जब आएंगे तो क्या होगा, अर्थक्वेक होता है। ठीक है, हेलो, हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, करंट चला गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। ओके सर। ओके, ये पीपीटी शो हो रहा है ना? यस सर। ओके, तो अगर कोई बोलेगा जिसे कि तुम्हारा टेक्टोनिक प्लेट्स कितना डिस्टेंस पे होता है, तो हम बोल सकते हैं कि मोर देन 70 किलोमीटर पे होता है। क्योंकि लेस देन 70 किलोमीटर पे जो भी होता है वो हमारा इफेक्ट डालता है। अगर वहां पे कुछ भी आता है उसको वाइब्रेशन होता है तो इफेक्ट डालता है। ठीक है, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। देन क्या है, इपी सेंट्रल डिस्टेंस। अभी इपी सेंट्रल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये जहाँ पे इपी सेंटर होता है ग्राउंड सरफेस पे आकर। ठीक है, और वो उसके इफेक्ट कितना डिस्टेंस तक होता है वो हो गया। ठीक है, तो क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द इपी सेंटर टू एनी पॉइंट इफ इंटरेस्ट इन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इपी सेंट्रल डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, फोकल डेप्थ नीचे वाले को बोलेंगे और फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जो इपी सेंट्रल डिस्टेंस होता है। ठीक है, देन क्या है, फोर्स शॉक्स। ये क्या है, ए नंबर ऑफ स्मॉलर साइज अर्थक्वेक टेक प्लेस बिफोर एंड आफ्टर ए बिग अर्थक्वेक। अच्छा, एक बार अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत सारा अर्थ जो भी वाइब्रेशन होगा बहुत टाइम तक रहेगा, क्योंकि अर्थक्वेक तो बार बार तो होता नहीं है। सब लोग को मालूम है कि जैसे सपोज मान लो कि एक माइक है, माइक में अगर हम उसमें कौन सा इफेक्ट होता है जो डाल देते हैं तो माइक में 2-4 बार आवाज आता है, किसी को मालूम है या बस कोई है? हेलो, होता है सर। क्या होता है? इको 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 सर। इको, हाँ, ओके ओके, इको। हाँ, इको होता है। तो इको टाइप से ही वो भी होता है
कि अगर सपोज मान लो कि एक बार अर्थक्वेक आया तो कुछ टाइम के लिए वो उसका इफेक्ट रहता है, और वो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट गया तो वो स्ट्रेट एक ही पॉइंट पर फोकस एपी सेंटर पे ही जाके एक्ट हुआ। ईपी सेंटर के बाद भी वो छोटे छोटे पार्टों में उसका वेव फॉर्म में कुछ टाइम के लिए रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोरशॉक्स। ए नंबर ऑफ स्मॉलर साइज earthquake take place before and after a big earthquake. Those occurring before the big one are called foreshocks. ठीक है, फिर क्या है, aftershocks. Smaller size earthquakes occurring after the main shocks are called aftershocks. सर फोरशॉक्स में बस पहले वाला होगा ना? हाँ, तो ये बिफोर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है, टेक प्लेस बिफोर, मतलब ये बता रहा है कि आफ्टर और मीन्स बाद में भी होता है और पहले भी होता है, मगर इसमें अलग अलग करना चाहिए था, इसको बिफोर करना चाहिए था। ठीक है, फोरशॉक्स का बिफोर करना चाहिए था और इसमें आफ्टर। ठीक है, मिस्टेक हो गया। फिर क्या है, फोकल रीजन। अभी फोकल रीजन यहाँ पे क्या देखे थे, ये फोकल रीजन हमारा हो गया, ये टोटल। ठीक है, ये फोकल रीजन हो गया, जितना भी सराउंडिंग एरिया इसका होगा वो फोकल रीजन हो जाएगा। तो क्या है, सिस्मिक डिस्ट्रक्शन प्रोपोगेट्स फ्रॉम द फोकस थ्रू ए लिमिटेड रीजन ऑफ द सराउंडिंग अर्थ बॉडी व्हिच इज कॉल्ड द फोकल रीजन। अभी यहाँ पे जो भी हमारा डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे फोकस हो गया। ठीक है, तो फोकस ये इस इपी सेंटर तक तो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर क्रिया मीन्स इसका इफेक्ट होगा मेन, वो इपी सेंटर कहलाएगा। बट ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में केवल जा रहा है, ये तो बहुत दूर तक जाएगा ना, ये तो सर्किल में एक रहेगा, पूरे सर्किल तक डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, मतलब जहां तक डिस्ट्रक्शन करेगा उसको बोलेंगे। हाँ, जहां तक डिस्ट्रक्शन करेगा उसको बोलेंगे उसका क्या हो, सराउंडिंग एरिया। उसका उसका कुछ रेंज भी होगा। अब ये इफेक्ट डाल उस पे निर्भर करता है कि कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हुआ है। ठीक है, कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक क्रिएट हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस तक हमारा डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है अमृत, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेस भी, नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या है, मोमेंट्री shaking of the ground and vibration or oscillating of the ground caused by the slip or by volcanic or magnetic activity or other sudden changes in the earth is called earthquakes. कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर इसमें शेकिंग भी हो सकता है, अगर वाइब्रेशन भी करते हैं या फिर ऑक्सिलेटिंग करते हैं, वाइब्रेशन होता है, उससे भी हमारा अर्थक्वेक होता है। या फिर सडन चेंजेस, कुछ जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, ये भी सडन चेंज है। ठीक है, अब सेस्मिक सोर्सेस के कौन कौन से हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड। नेचुरल में क्या है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक एरप्शन जो होता है उसको वोल्केनिक अर्थक्वेक बोल सकते हैं, प्लूटोनिक अर्थक्वेक हो सकता है, लैंडस्लाइड्स भी हो सकता है, उससे भी हैवी वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और कोलैप्स ऑफ कैविटी, जो हमारी क्या होती है, रॉकी एरिया में एम्प्टी स्पेस होता है, अगर वो फिल हो गया तुरंत एट ए टाइम, उसका कोलैप्स कर गया, उससे भी हमारा अर्थक्वेक होता है। ठीक है, देन क्या है, मैन मेड में कौन कौन से सकता है, कंट्रोल्ड सोर्सेस, केमिकल एक्सप्लोजिव है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, देन रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अच्छा, रिजर्वायर से कैसे इफेक्ट करेगा, कुछ बता सकते हो कोई? हेलो सर सुनामी जैसा, सर जैसे सी सी ये सब में सुनामी आता है ना, साइक्लोन जैसा सर, वाटर साइक्लोन। सी तुम्हारा रिजर्वायर नहीं होता है,
लैंडस्लाइड वगैरह होगा तो वो अगर रिजर्वायर में वाटर सोर्स में चला जाएगा तो सर वो हैवी फ्लड क्रिएट करेगा जिसके कारण टेक्टोनिक मतलब इफेक्ट करेगा सर। अच्छा, और कोई बताएगा? भास्कर कुमार। यस सर। कुमार बोलो, तुम माइक ऑफ क्यों कर लेते हो बोल के? भास्कर कुमार, जी सर। तुम्हारा गंदा तुम लोग, तुम्हारा नहीं, इसमें बहुत लोग हैं जो बोलेगा माइक ऑफ कर लेगा। जब मैं पूछ रहा हूं तब तो उसका आंसर दो, वरना क्लास में रहना तो रहो वरना भाग जाओ। बोलो। नहीं बोलोगे मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। सर पानी का लोड क्या चलता है सर? नहीं, लोड नहीं होता है। रोहित कुमार पासवान। यस सर। क्या होता है? एक मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं तुम लोग का। बोलो। सर नहीं पता सर। नहीं पता है, ठीक है। मार्शल किस्कू। यस सर। क्या होता है अर्थक्वेक, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक? सर पानी का बहाव से डैम डिस्टर्ब हो जाएगा सर, तो इससे जमीन भी वाइब्रेट होगा। हाँ ठीक है, और ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो कि हम किसी वाटर को रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है, उसको कैप्चर करके रखे हुए हैं, बाउंड्री बना दी है, उसको कैप्चर करके रखे हुए हैं। हमारा कुछ भी तो एयर ब्लो होता है ना, कि नहीं होता है? हेलो, एयर ब्लो होता है। एयर ब्लो से जो भी हमारा यस सर। हो गए, एयर ब्लो से जो भी हमारा वेव फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, तो वो एक हो गया रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। देन है माइनिंग इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब माइनिंग तो सभी लोग जानते हो कि एक्सप्लोजर यूज करते हैं उसमें। माइनिंग में तो हम लोग एक्सप्लोजिव यूज करते हैं या फिर हैवी मशीन चलाते हैं उसको कट करने के लिए, ठीक है, तो उससे भी होता है। देन क्या है, कल्चरल नॉइज। अब कल्चरल नॉइज में क्या है, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारा वाइब्रेशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, उससे भी हमारा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और ट्रैफिक तो आजकल तो कॉमन हो गया कि बहुत ज्यादा ही नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। सपोज मान लो कि कोई बोला है कि नहीं ट्रैफिक नॉइज जो है वो हमारा बहुत ही कॉमन चीज है और वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, बट बहुत इफेक्ट डालता है। जो लोग क्राउडेड एरिया में रहते हैं देंगे। बोलो। सर हाँ ये बोलो। कल्चरल नॉइज से लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जनरेट होगा ना? हाँ बहुत लो मीन्स ये बोल रहा है कि मीन्स कैसे कैसे हमारा वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, ये सोर्स है, ठीक है। कम होगा ज्यादा होगा ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो तो मेजरमेंट करने के बाद ही होता है, बट इससे हमारा क्रिएशन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे बोला कि इन चीजों से इन चीजों सोर्स से हमारा क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी रोड को, रेलवे को, या फिर सॉरी रिजर्वायर को या डैम को, कुछ किसी चीज को भी हमारा इफेक्ट पड़ता है, मीन्स हमारा सरफेस को इफेक्ट डालता है, ये बस इतना है, ठीक है। ये समझ में आ गया सारे सभी लोग को? कोई क्वेश्चन है? सर ये प्लूटोनिक अर्थक्वेक नहीं समझ आया सर। प्लूटोनिक अर्थक्वेक क्या है? जैसे सपोज मान लो कि हमारा क्या सर है, नहीं जो भी रॉकी एरिया हो गया, ठीक है, रॉकी एरिया हो गया, वहां पे अगर मेरा कुछ भी डिस्टरबेंस होता है रॉक वगैरह में,
वहां पर भी हमारा जैसे बहुत हैवी वेट है, गिर गया, उससे भी तो कुछ ना कुछ क्रिएशन होता है। हेलो, यस सर, यस है सर। ना समझ में? उससे भी हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। और किसी को कोई कुछ पूछना है? सर कोलैप्स ऑफ कैविटी। है कैविटी, जिससे सपोज मान लो कि कोलैप्स ऑफ कोई भी, हाँ कोई भी अगर खाली जगह है रॉकी एरिया में, या फिर कहीं पर गैलरी कुछ बना हुआ है, टनल वगैरह बना हुआ है, अगर वो हमारा कर गया, उससे भी तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ये सर सर प्लूटोनिक और ये कोलैप्स ऑफ कैविटी सेम ही है ना सर? हाँ सेम हो सकता है। यस सर, थैंक यू सर। और किसी को? सर वोल्केनिक अर्थ की कोई एग्जांपल सर? और कहने का अर्थक्वेक का एग्जांपल, सपोज मान लो कि अगर ज्वालामुखी बोलते हो ना इसको हिंदी में, तो अगर उससे बहुत ज्यादा हमारा वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है, वोल्केनिक एरप्शन मतलब ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फट रहा है, तो क्या होगा, बहुत हैवी यस ग्राउंड सरफेस पे गिरेगा, ठीक है, बहुत हैवी वेट ग्राउंड सरफेस पे गिरेगा। और क्या वो क्या होता है, अंडर द प्रेशर वो कैप्चर रहता है मैग्मा, तो जब बाहर आएगा बहुत फोर्सफुली आएगा, तो आसपास के जो भी हमारा एरिया है उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ओके सर। और किसी को कुछ? आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, तुम्हारा क्लास भी एंड हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक, देन क्लासिफिकेशन, ये सब चीज इसमें देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, तुम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है आज केवल। ओके, और तुम लोग का जो थैंक यू सर। एलएमएस पोर्टल है वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, उसका प्रॉब्लम चल रहा है, तो एलएमएस पे भी तुम लोग को ज्वाइन करा देंगे। अगर और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, मैं एक बार अटेंडेंस ले देता हूँ। सर कॉलेज कब खुल रहा है? ये क्वेश्चन का सवाल मैं जवाब में नहीं दे सकता सही से, बस इतना है। सर कॉलेज के सारे टीचर्स, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर सारे मैम सर सब लोग सर। तुम बोलते हो बीच में आवाज तुम्हारा कट जाता है ज्योतिर्मय। हेलो, जी सर। तुम्हारा आवाज ही नहीं आता है बीच में, क्या बोल गए नहीं समझ में आया, दोबारा बोलो। सर वो पूछ रहा है कि सब सर मैडम लोग कॉलेज छोड़ दिया क्या? कौन सर मैडम है? अमन, वो लोग आए थे टेकविप से, उनका टाइम अमन सर, वंदना मैडम खत्म हो गया तो चले गए। टेकिफ से थे, ठीक है, टेकिफ केवल 3 साल के लिए वैलिड था, उसका था ड्यूरेशन, तो टेकिफ खत्म हो गया। डबल डाउन में। अबे अटेंडेंस बना ना, क्या क्या बोल रहा है? हेलो, यस सर। मेरा Yes, नेट sir. डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, इसीलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।